हेलो एवरीवन, दिस इज रिजी झा एंड वेलकम टू नवोदयम क्लासेस। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले डेसिमल्स पार्ट 2। इससे पहले हमने डेसिमल पार्ट 1 पढ़ा था। ठीक है, और इसके बाद जो है ना बेटा, हम इसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो उससे क्या होगा कि आपको जो भी थोड़े बहुत डाउट रह गए होंगे चैप्टर के टाइम पे, वो सब प्रैक्टिस क्वेश्चंस वाला जब वीडियो हम सॉल्व करेंगे, वो वीडियो जब आप देखेंगे तो आपके डाउट्स काफी सारे सॉल्व हो जाएंगे। और तब भी कोई डाउट होगा तो आप कॉमेंट में कॉमेंट करिएगा, मैं उस डाउट को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी। ठीक है। तो जो नए बच्चे उनको हम बताते हैं एक बार, ये जो बैच है हमारा, ये अचीवर्स बैच है। जैसे कि आपको क्लास दिख रहा होगा यहाँ पे स्क्रीन पे, और ये किसके लिए है? क्लास 6 के लिए। किनके लिए? क्लास 6 के लिए। कौन से बच्चे? ऐसे बच्चे जो अभी 5th क्लास में है और नेक्स्ट ईयर 6th क्लास में जाने वाले, 5th से 6th में जाने वाले हैं, और वो प्रिपरेशन कर रहे हैं नवोदय एंट्रेंस की, या फिर वो प्रिपरेशन कर रहे हैं सैनिक स्कूल एंट्रेंस की, या फिर वो प्रिपरेशन कर रहे हैं मैथ्स ओलंपियाड की। किस चीज की? मैथ्स ओलंपियाड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है। या फिर वो प्रिपेयर कर रहे हैं आपका एनटीएससी के लिए। अगर आप इनमें से किसी भी चीज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और अगर आप नहीं भी कर रहे हैं, आप नॉर्मली क्लास 6 में हैं, तो भी ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। यहाँ पे हम सारा जो है जीरो टू एडवांस मैथमेटिक्स कवर कर रहे हैं। जीरो टू एडवांस मैथमेटिक्स जो है वो यहाँ पे हम कवर कर रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम में पूछी जाती है। उसी अकॉर्डिंग ये पूरा डिजाइन किया हुआ है आपका ये वाला बैच। ठीक है। और जो बच्चे नॉर्मली क्लास 6 में हैं, उनके लिए भी ये वीडियो जो है, ये वीडियो बेनिफिशियल हो सकती होगी। क्यों होगी? क्योंकि हम यहाँ पे टॉपिक वाइज पढ़ रहे हैं। क्यों होगी बेटा? क्योंकि हम यहाँ पे टॉपिक वाइज जो है वो पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो ये जो है वो सारे बच्चे जो अभी क्लास 5th या फिर 6th में है, उन सबके लिए ये वाला जो बैच है, ये फाउंडेशन बैच होने वाला है। क्या होने वाला है ये वाला बैच? ये वाला बैच फाउंडेशन बैच होने वाला है। ठीक है। तो आपको ये बैच ज्वाइन करना है। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। यूट्यूब पे ही चलेगा पूरा का पूरा। ठीक है। चलिए चलते हैं हमारे, हम फर्स्ट स्लाइड पे क्या है देखो। एप्लीकेशन ऑफ डेसिमल्स हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। डेसिमल के सारे बेसिक चीजें मैंने आपको पढ़ा दी थी। अभी हम यहाँ पे एप्लीकेशन सीखने वाले हैं, जिसपे कि हम एडिशन सीखेंगे, सब्सट्रैक्शन सीखेंगे, मल्टीप्लीकेशन सीखेंगे और डिवीजन सीखेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं एडिशन पे। ठीक है। तो मैंने क्वेश्चंस के थ्रू ही पूरा बताया है। मैं चाह रही हूँ कि क्वेश्चन के साथ साथ ही आपको समझ में आ जाए। तो एडिशन और सब्सट्रैक्शन करते वक्त जो पहली चीज ध्यान रखनी है बेटा, वो ये रखना है कि पॉइंट और पॉइंट एक दूसरे के नीचे आ जाने चाहिए। जैसे कि ये है 4.235 और यहाँ है 0.01, इतना ही है। तो पॉइंट पॉइंट मैच होनी चाहिए, ये मैच होना चाहिए, जगह एक होनी चाहिए। ध्यान रखना है आपको, तब जमाना है। तो पहले आप इसको क्या करना है, आपको इसको अच्छे से लिखना है। ठीक है। वो लिखने का पैटर्न क्या होगा? वो ये होगा कि आपको पॉइंट के नीचे ही पॉइंट आना चाहिए। तो मैंने ये लिख दिया, और इसके नीचे मैंने पॉइंट के नीचे ही पॉइंट मैंने लिखा है 07715, ये लिख दिया। अब इनको ऐड करो, जैसे आप नॉर्मली ऐड करते हो पीछे से, वैसे ही आपको ऐड करना है। 8 और 5 कितना हो जाता है? 13, 13 का 3, 1 कैरी, ये हो गया 3, ये हो गया 14 का 4, 1 कैरी, ये हो गया 10, ये हो गया 1 कैरी, फिर हो गया 2, डेसिमल की जगह फिर से डेसिमल आ जाएगा, और 9 और 1 ऐड होगी, कितना हो गया? 10। तो ये हो गया इसका आंसर। सिर्फ ध्यान रखना है कि डेसिमल और डेसिमल एक दूसरे के नीचे आए। अगर वो दोनों अलग अलग आ रहे हैं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। 008 है, और यहाँ पे 0 पॉइंट, देखो मैंने पॉइंट को पॉइंट की जगह पे रखा है, ये ध्यान रखना है। 522 आ गया। अब आगे क्या लिखना है? तो आगे 0 0 लग दो यहाँ पे। ठीक है। ऐड करो, ये 8 है, ये 0 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 5 है, और ये 8 है। ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर। बहुत ही इजी। ये जो मैथ डेसिमल पार्ट 2 हम पढ़ रहे हैं, बहुत ही इजी है। यहाँ देखिए 9.769, इसके नीचे ही लिखना है 0.01653। अब ऊपर जो दो प्लेस खाली है, वहां पे हम 0 0 मेंशन कर देंगे, ध्यान रखना है। 3 5 9 और 6 कितना हो जाता है? 15 का 5, 1 कैरी, ये कितना हो जाएगा? 6 और 2 8, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 9, 9.78553। यहाँ देखो 7.25, और ये हो जाएगा 7.779। ठीक है। ऊपर 0 लिख लो। चलो, ये हो गया 9, ये हो गया 7 और 5, 12 का 2, 1 कैरी, ये हो गया 7 और 3, 10 का 0, 1 कैरी, 7 और 7 14, और 1 15, 15.029। चलिए आगे देखते हैं। आगे दे रखा है आपको ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ क्या है देखो, सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं हम। वापस हमें क्या ध्यान रखना है कि डेसिमल के नीचे ही डेसिमल आना चाहिए, बस यही आपको ध्यान रखना है।
6.104 में से माइनस करना है आपको 5.503। चलिए माइनस करिए, 4 में से 3 गया, 1 बचा, ये 0 हो गया। 11 में से 5 गया तो कितना बचा, 6, और यहाँ क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 में से 5 गया, 0 बचेगा। राइट, ये हो गया आपका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, 4.982 और ये 2.999। 12 में से 9 गया तो 3, यहाँ कितना हो जाएगा, 18। 18 में से 9 तो यहाँ हो जाएगा 17। 17 में से 9 गया तो कितना बच गया आपके पास, बच गया 8। और यहाँ पर जाएगा 18 में से 9 गया तो कितना बच गया आपके पास, बच गया 9। और यहाँ 3 में से 1 गया तो ये बच गया 1। सॉरी, 3 में से 2 गया तो कितना बच गया, 3 में से 2 गया तो बच गया 1। ठीक है, नॉर्मल सब्सट्रैक्ट करना है, जैसे नॉर्मल नंबर्स को आप सब्सट्रैक्ट करते हैं वैसे ही सब्सट्रैक्ट करना है। बस ध्यान रखना है कि डेसिमल जो है, डेसिमल जो है उसके नीचे ही डेसिमल आना चाहिए। डेसिमल के नीचे ही डेसिमल को आपको अरेंज करना है, ये ध्यान रखना है। अरेंजमेंट नंबर्स की ऐसी होनी चाहिए, डेसिमल के नीचे डेसिमल है। जैसे आपको दे दिया यहाँ पे 273.09, और आपको एक नंबर दे दिया, इसमें आपको ऐड करना है, एक नंबर दे दिया 5.39, ये ऐड करना है। अब आप इसको लिखेंगे कैसे, 273.09 लिख दिया, और आप आगे से लिखना चालू कर देंगे 5.39। तो अगर आपने ऐसे अरेंजमेंट कर दिया तो गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल यहाँ आ रहा है, यहाँ पे डेसिमल यहाँ आ रहा है, ये गलत हो गया। इसी तरीके से अगर आपने इसको लिख दिया, मान लो 273.09, और पीछे से आपने लिखना चालू कर दिया, आपने लिखना चालू कर दिया पीछे से लिख दिया मान लो, तो भी गलत हो जाएगा। तो आपको बस डेसिमल के नीचे डेसिमल, मतलब यहाँ डेसिमल लिख दो, इसके आगे 5 वो लिख दो, और इसके पीछे 39 वो लिख दो। ठीक है, और आगे क्या है 00 वो लिख दो, फिर ऐड कर दो। ठीक है, 9 और 9 18 का 8, 1 कैरी, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 2। इस तरीके से ऐड कर दो। ठीक है, ये ध्यान रखना है, डेसिमल डेसिमल एक दूसरे के नीचे आनी चाहिए, ये ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अब मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे और डिवीजन सीखेंगे। यहाँ पे हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखने वाले हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन किस चीज से दिया है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे आपको मल्टीप्लिकेशन दिया है 10 से करने के लिए, फिर दिया है मैंने 100 से करने के लिए, और फिर दिया है मैंने 1000 से करने के लिए। ऐसा मैंने क्यों दिया है, इसके पीछे क्या कारण है, इसके पीछे कारण है, इसके पीछे क्या कारण है मैं बताती हूँ आपको। जब भी किसी भी नंबर को आप बेटा, जब भी किसी भी नंबर को, आपके पास एक नंबर है 5.5, इसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं 10 से। जब भी आप किसी नंबर को 10 से या फिर 100 से या फिर 1000 से ऐसे किसी टाइप के नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपको हमेशा याद रखना है कि उस नंबर में कितनी जीरो है। जैसे अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो कितनी जीरो होती है, 10 में कितनी जीरो होती है, 1 जीरो होती है ना। तो जितनी जीरो है उतने डिजिट पॉइंट जो है वो शिफ्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, डेसिमल जो है वो शिफ्ट हो जाता है, डेसिमल शिफ्ट हो जाता है। शिफ्ट टू किधर शिफ्ट हो जाता है, टू राइट साइड। किधर, राइट साइड, मतलब आपके दाहिने हाथ की तरफ या फिर दाहिने साइड। अगर मैं बोलूं तो डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा, मतलब इस साइड शिफ्ट हो जाएगा, दाहिने साइड शिफ्ट हो जाएगा डेसिमल। कितने डिजिट, जितने जीरो हैं, 1 जीरो है, अगर एक जीरो है तो एक डिजिट शिफ्ट होगा। ठीक है, अगर 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय 100 हो रहा है, तो 100 में कितनी जीरो होती है, 2 जीरो होती है। तो 2 जीरो है तो 2 डिजिट शिफ्ट हो जाएगा डेसिमल। ठीक है, अगर मल्टीप्लाई बाय 1000 कर रहे हैं हम, तो 1000 में कितनी जीरो है, 3 जीरोस हैं। तो 3 जीरो है तो वो कितने डिजिट शिफ्ट हो जाएगा, 3 डिजिट शिफ्ट हो जाएगा। किधर शिफ्ट होगा, राइट में। किधर शिफ्ट होगा, राइट में। कहाँ पे शिफ्ट होगा, इस तरफ, एरो लगा के मैं बता दे रही हूँ, इस तरफ राइट में। ठीक है, राइट साइड, राइट साइड शिफ्ट होगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे बेटा आपको 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो 10 में कितनी जीरो, 1 जीरो। 10 में कितनी जीरो, 1 जीरो। डेसिमल कितने डिजिट शिफ्ट होगा, 1 डिजिट शिफ्ट होगा। कितने डिजिट शिफ्ट हो जाएगा, 1 डिजिट शिफ्ट हो जाएगा। मतलब यहाँ था डेसिमल, यहाँ से उठ के यहाँ आ जाएगा 1 के बाद। क्यों, क्योंकि एक ही डिजिट शिफ्ट करना है। तो ये हो जाएगा हमारे पास आंसर में क्या, 91। आपको ना मल्टीप्लाई करके देखने की जरूरत नहीं है, यहाँ जो मैंने बता दिया वही आएगा, आपको मल्टीप्लाई करके देखने की जरूरत नहीं है। यहाँ जो मैंने बताया वही पे आएगा। ठीक है, चलो देखो, ये हो जाएगा आपका 91.678, ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखो कितने से मल्टीप्लाई हो रहा है, 100 से। 100 में कितनी जीरो, 2 जीरो। 100 में कितनी जीरो, 2 जीरो। तो 2 जीरो में
2 डिजिट शिफ्ट हो जाएगा, 20 में कितना शिफ्ट हो जाएगा, 2 डिजिट शिफ्ट हो जाएगा। तो डेसिमल यहाँ से उठ के 2 डिजिट बाद इधर आ जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 36.794 ये हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो यहाँ क्या है, 3 डिजिट, 30 क्या है यहाँ पे, 1 मिनट हम थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं ताकि हमें थोड़ी सी जगह मिल जाए लिखने के लिए, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे कितनी जीरोस थी बेटा, 3 जीरोस थी। तो 3 जीरो थी तो कितने डिजिट शिफ्ट हो जाएगा, डेसिमल, डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा 3 डिजिट, ठीक है। तो यहाँ देखो, यहाँ डेसिमल शिफ्ट होके यहाँ से कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, 3 डिजिट शिफ्ट हो गए। तो 9 पे था और 161 ये 3 डिजिट खिसक गया और अब आ गया यहाँ 0.3, ये आंसर हो गया अब, ठीक है। चलिए, तो मैंने आपको जो बताया उसका मैं यहाँ पे एक बार ओवरव्यू दे देती हूँ आपको। मैंने आपको सिंपली बताया कि जब भी आप किसी डेसिमल नंबर को, कोई भी डेसिमल नंबर है, कोई भी आपका डेसिमल नंबर है, उसको आप क्या कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो 10 से, मल्टीप्लाई कर रहे हो 100 से, मल्टीप्लाई कर रहे हो 1000 से, तो क्या होता है बेटा, डेसिमल शिफ्ट हो जाता है। डेसिमल क्या होता है, शिफ्ट हो जाता है। किधर हो जाता है शिफ्ट, टू राइट साइड। किधर शिफ्ट हो जाता है, टू राइट साइड। ये आपके एज अ नोट्स काम आएगा, टू राइट साइड, ठीक है। आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, आप उसको जाके डाउनलोड कर लेना, वहां पे ये सब आपको एज इट इज लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है। आपको कुछ भी उतारने की जरूरत नहीं है। डेसिमल शिफ्ट हो जाता है, सॉरी शिफ्ट हो जाता है टू राइट साइड, ठीक है। अब कितने डिजिट होती है, तो जितनी जीरोस, मतलब अगर 2 जीरोस हैं, 1 जीरो से स्टार्ट करते हैं क्योंकि 10 में 1 जीरो होता है, तो हम 1 जीरो से ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अगर 1 जीरो है बेटा, तो डेसिमल 1 डिजिट शिफ्ट होता है, 1 डिजिट शिफ्ट, ठीक है। 2 जीरो होता है अगर, तो डेसिमल 2 डिजिट शिफ्ट होता है। किधर शिफ्ट होता है ये मैं बता चुकी हूँ, राइट साइड में, ठीक है। 3 जीरो अगर होता है शिफ्ट, सॉरी 3 जीरोस होती हैं तो 3 डिजिट शिफ्ट हो जाता है। 3 जीरोस होती हैं तो 3 डिजिट डेसिमल शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। 4 जीरोस होता है तो डेसिमल 4 डिजिट शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। अब 1 जीरो किस में होता है, ऑब्वियसली सी बात है, जब मल्टीप्लाई बाय 10 हो रहा है। 2 जीरो किस में होता है, जब मल्टीप्लाई बाय 100 हो रहा हो, ठीक है। 3 जीरो किस में होता है, जब मल्टीप्लाई बाय 1000 हो रहा है। और 4 जीरोस किस में होता है, जब मल्टीप्लाई बाय 10,000 हो रहा है, ठीक है। और इसी तरीके से ये आगे चलता रहता है। अगर इसी तरह आप 1 लाख से करेंगे, अगर मल्टीप्लाई 1 लाख से हो रहा होगा तो 5 डिजिट शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। 10 लाख से हो रहा होगा तो 6 डिजिट शिफ्ट हो जाएगा। तो ये आपको मल्टीप्लीकेशन का एक बहुत सिंपल सा रूल है जो आपको याद रखना है। पर ये रूल कब काम करता है, जब आप 10 से, 100 से, 1000 से, 10,000 से, इस तरह के नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। अब नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन की बात करते हैं, जहाँ पे 10 वगैरह से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा हो, तो ये क्वेश्चन है जो कि मैं आपके लिए लेके आई हूँ, जहां से आपको नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन समझ में आएगा। तो अब यहाँ देखो, एक तो डेसिमल नंबर है, ये वाला नंबर कैसा है, ये नंबर जो है ये डेसिमल नंबर है। ये नंबर कैसा है, डेसिमल नंबर है। और ये नंबर कैसा है, ये एक नॉर्मल नंबर है, जिसको आप नेचुरल नंबर भी बोल सकते हो या फिर होल नंबर बोल सकते हो, ठीक है। तो ये एक नेचुरल नंबर है या फिर होल नंबर है, ठीक है। अब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, तो ये वाला तो डेसिमल नंबर नहीं है, सेकंड वाला, तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, देखो आपको सिंपली क्या करना है, भूल जाना है डेसिमल। आपको क्या करना है, भूल जाना है, फॉरगेट अबाउट डेसिमल, भूल जाना है डेसिमल के बारे में। 856 मल्टीप्लाई बाय 21 करना है नॉर्मली, जैसे आप मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे करते हैं, ये 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, इतना आ गया। 2 से करेंगे तो ये 12 हो जाएगा, ये कितना 11, 1 कैरी, ये कितना हो जाएगा, 8 2 जा 16 और 1 17, ठीक है। ये हो जाएगा, ये हो गया इतना, ये आ गया। अब डेसिमल के बारे में हम पहले तो भूल गए थे, पर अब हमें याद रखना है। अब हमें याद ये रखना है बेटा, ये 856 तो था नहीं, ये 8.56 था, राइट। तो अब हमें ये देखना है कि इसमें कितने डिजिट के बाद डेसिमल था पहले। तो पहले तो उसमें 2 डिजिट के बाद डेसिमल था, पीछे से देखना है, पीछे से कितने डिजिट बाद डेसिमल था, 2 डिजिट्स के बाद था, आफ्टर 2 डिजिट्स, ठीक है। तो आपको आंसर में भी क्या करना है, पीछे से 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देना है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 179 पॉइंट, यहाँ आ जाएगा 76। 2 डिजिट के बाद आपने क्या लगा दिया, 2 डिजिट के बाद आपने डेसिमल लगा दिया। क्यों लगा दिया, क्योंकि क्वेश्चन में 2 डिजिट के बाद डेसिमल था यहाँ पे, तो हमने आंसर में क्या किया, आंसर में भी हमने 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा दिया। इसी तरीके से आपको डेसिमल लगाना है जब भी आप डेसिमल वाला मल्टीप्लीकेशन करते हैं तब।
अब वहां पे तो एक नंबर में डेसिमल था, यहाँ पे दोनों नंबर्स में डेसिमल है। अब यहाँ देखो आप क्या, आपको क्या करना है, दोनों नंबर्स में डेसिमल है, तो पहला रूल तो आपको हमेशा याद रखना है कि फॉरगेट अबाउट डेसिमल। पहला रूल क्या है, फॉरगेट अबाउट डेसिमल, भूल जाना है। पहला रूल क्या है बेटा, कि भूल जाना है आपको डेसिमल के बारे में, ठीक है। पहला रूल है फॉरगेट अबाउट डेसिमल, डेसिमल के बारे में भूल जाना, ये फर्स्ट रूल है, ठीक है। अब भूलना कैसा है मैम, तो बिना डेसिमल की लिख लो, 472 और 34, और मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करो, 4 2 जा 8, 7 4 जा कितना होता है 28, 2 कैरी 4 4 जा 16 और 2 18, ठीक है। 3 से करो, 3 2 जा 6, 7 3 जा 21 का 1 कैरी 2, सॉरी 1 लिख लिया हमने और 2 आ गया कितना कैरी। अब ये 4 3 जा 12 और 2 कितना हो गया बेटा 14, और अब आंसर लिख लो ऐड करके, ये हो गया 14, ये हो गया 10 का 0, ये हो गया 4 और 1 5 और 1 6, और ये हो गया 16। ये आपके पास आ गया बिना डेसिमल के। अब बात करते हैं डेसिमल्स की, ठीक है। अब डेसिमल्स की बात तो करना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं भूल जाएंगे उसको, भूल गए थे पहले पर अब याद करना पड़ेगा ना, सॉल्व कर लिया हमने। तो यहाँ पे था 4.72, कितने डिजिट के बाद डेसिमल बेटा, 2 डिजिट के बाद, कितने डिजिट के बाद, 2 डिजिट के बाद। इसके नीचे था 3.4, 3.4 वहां पे कितने डिजिट के बाद डेसिमल, 1 डिजिट के बाद, कितने डिजिट के बाद, 1 डिजिट के बाद। टोटल कर लेना है इनका, डिजिट्स का टोटल कर लेना है, टोटल कितने डिजिट बाद बताओ, 2 + 1 कितना डिजिट बाद, 3 डिजिट के बाद डेसिमल आएगा आंसर में। आंसर में कितने डिजिट बाद आएगा, 3 डिजिट के बाद। तो इसको लिखेंगे तो कहाँ पे आएगा डेसिमल बताओ, पीछे से 3 डिजिट, यहाँ आएगा 16.048, ये आएगा आंसर, ये आएगा आपका आंसर 16.048, पीछे से 3 डिजिट के बाद। कैसे पता चला, हमने देखा फर्स्ट नंबर पे कितने डिजिट के बाद डेसिमल है, तो 2 डिजिट के बाद। फिर हमने देखा सेकंड डिजिट पे कितने, सेकंड नंबर पे कितने डिजिट के बाद डेसिमल है, तो 1 डिजिट के बाद। फिर हमने दोनों का टोटल कर लिया तो पता चला कि 3 डिजिट के बाद डेसिमल है, क्या पता चला कि 3 डिजिट के बाद। अब ये आंसर है, यही हमारा आंसर है, आंसर में 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे जहां पे हम डिवीजन सीखने वाले हैं। तो फिर से आपको दिख रहा होगा कि पहले मैंने आपको 10 से, 100 से और 1000 से डिवीजन दिया है। क्यों दिया है बेटा, देखो हम आगे पढ़ लेते हैं क्यों दिया है। इसलिए दिया है बेटा, इधर लिख देती हूँ मैं आपके नोट्स वाला पार्ट, इसलिए दिया है कि जब भी हम किसी डेसिमल नंबर को, जब भी हम किसी डेसिमल नंबर को मल्टीप्लाई करते, सॉरी डिवाइड करते हैं, अब हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, अब हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं डिवाइड, तो हम डिवाइड की बात करते हैं। जब हम किसी डेसिमल नंबर को डिवाइड करते हैं 10 से, 100 से, 1000 से, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे भी डेसिमल शिफ्ट होता है, जैसे मल्टीप्लाई में शिफ्ट हो रहा था ना, यहाँ पे भी क्या होता है, डेसिमल शिफ्ट होता है, पर किस साइड होता है, टू लेफ्ट साइड, डेसिमल शिफ्ट टू लेफ्ट साइड, किस तरफ शिफ्ट होता है, लेफ्ट साइड, मतलब एरो उधर लगा लो, उधर की साइड शिफ्ट होगा, ठीक है। कितने डिजिट शिफ्ट होगा, तो वो वही 0 से पता चलेगा। अगर 2 0 से डिवाइड हो रहा है, 2 0 मतलब डिवाइड बाय 10 हो रहा है, या 2 0 भी मैं गलत ही बोल रही हूँ, 1 0 बोल रही हूँ, क्योंकि 1 0 में ही 10 होता है, ठीक है। अगर डिवाइड कर रहे हो आप किससे, अगर आप डिवाइड कर रहे हो 1 0 वाले नंबर से, मतलब 10 से डिवाइड कर रहे हो, तो 1 डिजिट शिफ्ट होगा, ठीक है। किधर शिफ्ट होगा इस बार, लेफ्ट साइड, ठीक है। 2 0 वाले नंबर से क्या कर रहे हो आप, डिवाइड कर रहे हो, मतलब डिवाइड बाय 100 कर रहे हो, तो कितना डिजिट शिफ्ट हो जाएगा, 2 डिजिट शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। 3 0 वाले नंबर से कर रहे हो अगर आप डिवाइड बाय 100 नहीं 1000 कर रहे हो, तो ये किससे हो जाएगा बेटा, 3 डिजिट शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 3 0 थी। ये आपका नोट्स का पार्ट है जो कि आपको मिल जाएगा पीडीएफ में एज इट इज। पर आपको बस इतना याद रखना है कि जब मल्टीप्लाई हो रहा होता है ना, तो किधर शिफ्टिंग होती है, राइट साइड में, किधर होती है शिफ्टिंग, राइट साइड में शिफ्टिंग होती है। और जब डिवाइड हो रहा होता है तो किधर होती है शिफ्टिंग, लेफ्ट साइड में होती है, किधर होती है शिफ्टिंग, लेफ्ट साइड में होती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए डिवाइड करते हैं, इस बार हम डिवाइड करते हैं और डिवाइड करके सीखते हैं कि किस टाइप से हम डिवीजन करते हैं। जब डिवीजन की बात आती है तो हम किस टाइप से करते हैं, ये हम अब सीखने वाले। देखिए जैसे अब आप, हमें यहाँ पे क्या करना है, 10 से डिवाइड करना है, तो 10 से डिवाइड करने के लिए मैंने अभी भी आपको बताया कि अगर 1 0 है तो डेसिमल कितना डिजिट शिफ्ट होगा, 1 डिजिट शिफ्ट होगा, और किधर शिफ्ट होगा, लेफ्ट में शिफ्ट होगा।
तो ये डेसिमल यहाँ से शिफ्ट होके यहाँ आ जाएगा अपने लेफ्ट में, और ये आंसर बन जाएगा आपका 72.08। ये बन गया आपका आंसर 72.08, ये आपका आंसर बन जाता है। अगला देखिए, 100 से डिवाइड हो रहा है, तो 100 से डिवाइड हो रहा है तो दो डिजिट, दो जीरोस है यहाँ पे, तो दो डिजिट शिफ्ट हो जाएगा डेसिमल लेफ्ट में, यहां से शिफ्ट होके दो डिजिट आगे चला जाएगा यहाँ, और आपका आंसर बन जाएगा 4.4322। ये आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए 1000 से डिवाइड हो रहा है तो डेसिमल जो है वो 3 डिजिट शिफ्ट हो जाएगा, कहाँ, लेफ्ट साइड में। तो डेसिमल यहाँ से शिफ्ट होके कहाँ चला जाएगा बेटा, यहाँ चला जाएगा आगे आगे में, और आंसर बन जाएगा आपका 0.6639 भी बोल सकते हो, या फिर आप आगे कुछ नहीं तो जीरो लगा सकते हो, 0.6639 ये भी लिख सकते हो, ठीक है। ये दोनों आपके आंसर्स हैं, ठीक है। ये पीडीएफ आपको एज इट इज मिल जाएगी, जो मैंने यहाँ बातें बताई हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एज अ नोट्स आप अपने पास रखना, इसका प्रिंट निकलवा लेना। अब नॉर्मल हम देखने वाले हैं, जब नॉर्मल हम डिवाइड करते हैं नॉर्मल नंबर्स को, जब 10 100 से डिवाइड नहीं हो रहा होता है तो किस तरीके से करते हैं। यहाँ देखिए आपके पास 0.55/5 है, आपको सिंपली क्या करना है, पॉइंट की जगह पॉइंट रख देना है। 0 पॉइंट था वो रहने दिया, 5 से 55 में डिवाइड किया तो कितने टाइम्स जाएगा, 1 और 1 11 टाइम्स जाएगा, तो 0.11 आंसर आएगा इसका। यहाँ देखिए 0.22 अपॉन 0.044, ये आपका क्वेश्चन है। तो देखो बेटा यहाँ हम क्या करेंगे ना कि हम डेसिमल, आपको मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये इजी दिख रहा होगा आपको, पर कभी कोई क्वेश्चन ऐसा टफ आ जाएगा तो आपको बेसिक पता होना चाहिए। तो बेसिक ये है बेटा कि जब भी आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो आपको सिंपली क्या करना है, डेसिमल हटा लेना है। तो जैसे ये क्वेश्चन है आपके पास 044 है, ठीक है, तो जैसे ये क्वेश्चन है आपके पास, अब अगर मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करना चाहूँ तो मुझे सबसे पहले स्टेप क्या करना पड़ेगा, डेसिमल हटाना पड़ेगा। अब डेसिमल हटाने की क्या ट्रिक होती है ये ध्यान से समझ लेना। ऊपर कितने डिजिट बाद डेसिमल है, 2 डिजिट के बाद, साफ साफ दिख रहा है, तो इस डेसिमल को काटो और नीचे 2 जीरो वाला नंबर लिख दो। 2 जीरो किसमें होता है, 100 में, तो नीचे 100 लिख देंगे। ऊपर से हटाएंगे तो नीचे लिखेंगे, और नीचे से डेसिमल हटाएंगे तो उसका ऊपर लिखेंगे, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो क्योंकि हम अंश में से, न्यूमरेटर में से पॉइंट हटा रहे हैं तो हम नीचे 100 लिखेंगे। 100 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि 2 डिजिट के बाद था। अब यहाँ नीचे देखो कितने डिजिट बाद डेसिमल है, 3 डिजिट के बाद। कितने डिजिट के बाद, 3 डिजिट के बाद। तो डेसिमल जब आप यहाँ से उड़ाएंगे तो फिर कहाँ पे आएगा बताओ, ऊपर कितने जीरो आ जाएंगी, ऊपर आ जाएंगी 1000। क्यों आ रही है 1000, क्योंकि 1000 में 3 जीरो होता है। क्यों आ रही है 1000 बेटा, क्योंकि 1000 में कितनी जीरो है, 1000 में 3 जीरोज होती हैं, ठीक है, इसीलिए 1000 आया। देखो यहाँ से डेसिमल उड़ाया तो नीचे 100 आया। 100 क्यों आया, क्योंकि ऊपर 2 डिजिट्स थे, ठीक है। यहाँ से डेसिमल उड़ाया तो ऊपर क्या आया, 1000 आया डेसिमल था। अब डेसिमल तो उड़ गया तो ऊपर क्या बच गया, ऊपर बच गया 22/1000, और नीचे बच गया आपके पास 44 मल्टीप्लाई बाय 100, ये बच गया। 22 से 44 को काट लो, 2 टाइम्स जाएगा, 22 2 जा 44। 100 से आप काट लो, जीरो से जीरो गई, ठीक है। अब ये जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो गया, इस जीरो से ये एक जीरो से ऊपर वाला जीरो कैंसिल हो गया, दूसरे जीरो से दूसरा जीरो कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब यहाँ ऊपर बच गया है 10, नीचे बच गया है 2, इसको आप कैंसिल आउट करोगे तो कितना आंसर आएगा, आंसर आएगा आपके पास 5। कितना आंसर आएगा, आंसर आएगा आपके पास 5। 5 इज द करेक्ट आंसर, राइट। देखिए फिर से हम क्या करेंगे, डेसिमल हटाएंगे। तो पहले आप लिख लो जो भी दे रखा है, 0.025, और नीचे है आपका 0.75, ठीक है। ऊपर से डेसिमल हटाएंगे तो नीचे कितना आएगा बेटा, 1000 आएगा। क्यों आएगा वो आपको अब तक पता चल जाना चाहिए, क्योंकि 3 डिजिट के बाद डेसिमल थी, इसीलिए नीचे 3 जीरो वाला नंबर आया, विच इज 1000। नीचे से डेसिमल हटाएंगे तो क्योंकि नीचे 2 डिजिट के बाद डेसिमल था तो ऊपर क्या आएगा, 100 आएगा। अगला स्टेप क्या बन गया, ऊपर है 25 × 100 और नीचे है 75 × 1000, ये है। 25 1 जा 25, 25 3 जा 75, एक जीरो से एक जीरो कट गई, एक जीरो से एक जीरो कट गई। ऊपर बचा 1, नीचे बचा 3 × 10, तो कितना आ गया, ये ऊपर बच गया 1, नीचे आ गया 30। 1/30 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखो, 0.66 और 0.03। अब ये क्वेश्चन मैंने क्यों लिखा है, देखो बेटा यहाँ पे 2 डिजिट के बाद डेसिमल है और यहाँ पे भी 2 डिजिट के बाद है, तो जब भी डेसिमल प्लेस सेम हो, जब भी आपको डेसिमल प्लेस, मतलब ऊपर भी 2 डिजिट के बाद, नीचे भी 2 डिजिट के बाद, अंश में भी 3 डिजिट के बाद डेसिमल है, हर में भी 3 डिजिट के बाद डेसिमल है,
जिसको अंश, जिसको आप न्यूमरेटर बोलते हैं, उसमें 1 डिजिट के बाद डेसिमल है और नीचे डिनोमिनेटर में भी 1 डिजिट के बाद डेसिमल है। मतलब डेसिमल प्लेस अगर आपको सेम दिया हुआ है तो वहां क्या होता है, डेसिमल कैंसिल हो जाता है। डेसिमल 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 आपस में कैंसल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, कैंसल हो जाते हैं। मतलब ये डेसिमल यहाँ से और ये डेसिमल यहाँ से एक दूसरे को काट देंगे। क्यों काट रहे हैं ये भी बता देती हूँ। मान लो मैं यहाँ से जैसे ऊपर में हटा रही थी डेसिमल, वैसे हटाती तो 66 में 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, हटाएंगे तो 66 रह जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, 100, क्योंकि मैंने डेसिमल हटा दिया। नीचे 03 था, 2 डिजिट के बाद डेसिमल था, तो फिर से यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा, 100, और नीचे क्या बच जाएगा, 3। 03 का मतलब 3 होता है। अब ये 100 से 100 कट गया, दिख रहे हो, कट रहा है ना। तो अगर मुझे पता है कि डेसिमल प्लेस सेम है, मुझे क्या पता है, डेसिमल प्लेस सेम है, मुझे पता है कि ऊपर भी डेसिमल कितने डिजिट के बाद था, न्यूमरेटर में 2 डिजिट के बाद, और नीचे डिनोमिनेटर में भी डेसिमल कितने डिजिट के बाद था, 2 डिजिट के बाद। तो वो डेसिमल कैंसिल आउट हो जाता है। 0.66, 0.03, यहाँ पे भी 2 डिजिट के बाद, यहाँ पे भी 2 डिजिट के बाद डेसिमल कट जाएंगे। ऊपर आ जाएगा 66 और नीचे रह जाएगा 03 का मतलब होता है 3, राइट। 03 तो नहीं बोलते हो आप किसी भी नंबर को, 3 बोलते हो। तो 03 का मतलब होता है 3। तो इसको अब इसको काटोगे तो कितना आएगा बेटा, 22 इज द करेक्ट आंसर। क्या आएगा, 22 इज द करेक्ट आंसर। इस तरीके से आप डेसिमल नंबर्स का डिवाइड करते हो। और भी नंबर्स है, देखो 0.35, यहाँ क्या था, 35। मैं इरेज ही कर देती हूँ ताकि आप लोगों को बेटर समझ में आए, वरना आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। 0.35 था यहाँ पे और 0.07 था, ठीक है। यहाँ से डेसिमल और डेसिमल कट गए दोबारा। क्यों कट गए, क्योंकि डेसिमल प्लेस सेम थी। ऊपर भी 2 डिजिट के बाद डेसिमल और नीचे डिनोमिनेटर में भी 2 डिजिट के बाद डेसिमल, डेसिमल प्लेस सेम थी, इसीलिए डेसिमल कैंसल आउट हो गया। यहाँ पे 35 और नीचे आ गया 7। इसको जब आप काटोगे 7 से तो आपके पास आंसर आएगा 5। 5 इज दी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अब यहाँ पे आपको दे रखा है 0.72 और यहाँ नीचे दे रखा है 0.008। अब देखो यहाँ तो डेसिमल प्लेस सेम नहीं है, ऊपर 2 डिजिट के बाद डेसिमल है और नीचे डिनोमिनेटर में 3 डिजिट के बाद डेसिमल। डेसिमल प्लेस सेम नहीं है, लेकिन डेसिमल को तो हटाना है। तो हटाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो देख लेंगे कितने डिजिट के बाद था। जहां से हटा रहे हैं वहां चेक कर लीजिए। मैंने ऊपर से हटाया न्यूमरेटर में से, तो मैंने देखा कि न्यूमरेटर में 2 डिजिट के बाद डेसिमल था, तो नीचे मैं 100 लिख दूंगी, क्योंकि 100 में 2 जीरो होती है। ऊपर से मैंने 2 डिजिट के बाद वाला नंबर हटाया था, 2 डिजिट के बाद डेसिमल था, तो मैंने वहां से डेसिमल हटाया था, तो नीचे मैंने 100 लगा दिया, ठीक है। अब अगर मैं नीचे से डेसिमल हटाना चाह रही हूँ, तो नीचे कितने डिजिट के बाद डेसिमल है, 3 डिजिट के बाद, तो ऊपर में क्या लगा दूंगी, 30 वाला नंबर, विच इज 1000। तो आपके पास आ गया यहाँ पे 72 या 72 इंटू 1000, और नीचे आपके पास यहाँ पे आ गया 8 इंटू 100। एक जीरो से एक जीरो कटी, एक जीरो से एक जीरो कटी, और 8 से 72 कितने टाइम से कटेगा, 9 टाइम्स। तो ऊपर बच गया 9 इंटू 10 और नीचे कुछ नहीं बचा, तो जहां कुछ नहीं बचता है वहां 1 बचता है। तो 9 इंटू 10 90 अपॉन 1, और अपॉन 1 मतलब 1 से आप डिवाइड कर रहे हो 90 में, तो आंसर क्या आएगा, 90। 90 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसी के साथ आज का जो हमारा क्लास है वो होता है कंप्लीट। मैंने आपको यहाँ पे डेसिमल के बारे में सब कुछ सिखा दिया है। डेसिमल जो है वो हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। इसके ऊपर जो नेक्स्ट वीडियो हमारे आने वाली है वो आने वाली है प्रैक्टिस क्वेश्चंस के ऊपर, जो कि बहुत मैंडेटरी है हमें करना। उसका कारण क्या है बेटा, कि वहां से आपके जो डाउट्स है ना, जो भी थोड़े बहुत डाउट्स रह जाते हैं वो जो है वो एकदम सॉल्व हो जाते हैं, डाउट सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। सारे टाइप के क्वेश्चंस में इंक्लूड करती हूँ। मिक्स क्वेश्चंस जो है वो इंक्लूडेड रहते हैं वहाँ पे, ठीक है। जिस टाइप के एग्जाम में पूछे जाते हैं, इजी लेवल, फिर मॉडरेट लेवल, फिर हाई लेवल, सब टाइप के मिक्स क्वेश्चंस को मैं वहाँ पे क्या करती हूँ, इंक्लूड करती हूँ, ठीक है। जब मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस करवाती हूँ तब, तो वो आपको वीडियो बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। वो वीडियो आपको पूरा का पूरा देखना है, और उस वीडियो को देखने से पहले आपको डेसिमल पार्ट 1 देखना है, और उसके बाद आपको डेसिमल पार्ट 2 देखना है। जब आप ये दोनों देख लेंगे उसके बाद वो देखिएगा, बहुत डिटेल्ड मैं यहाँ पे आपको चीजें पढ़ा रही हूँ, बहुत डिटेल्ड में आपको यहाँ पे जो ये कोर्स है वो मैंने डिजाइन किया है, ताकि कुछ भी नहीं छूटे। सब कुछ मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रही हूँ, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप ज्वाइन करो आज ही, चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। और बिल्कुल सारे पीडीएफ जो है वो भी आपको कहाँ मिल जाएंगे बेटा, सारे पीडीएफ आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे। पीडीएफ कहाँ मिल जाएंगे, पीडीएफ मिल जाएंगे सारे टेलीग्राम चैनल पे।
ठीक है। और टेलीग्राम चैनल कौन-सा है मैम? बच्चे बार-बार पूछते रहते हैं चैनल के बारे में। तो चैनल बेटा आपका जो है उसकी लिंक आपको मैंने दे दिया है कहाँ पे? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चैनल का लिंक कहाँ पे है? चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे जाइए, लिंक पे आप क्लिक करेंगे, जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करेंगे, आप चैनल पे पहुँच जाएँगे और चैनल पे जाने के बाद जो पहला काम है करना है, वो है चैनल को जॉइन कर लेना है, ठीक है? तब आपको वहाँ पे जितनी भी पीडीएफ वगैरह हैं, वो सब आपको मिलती रहेंगी, कोई भी आपको पैसा पे नहीं करना है उसके लिए, बिल्कुल सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है? अगर आपको जो मैं पढ़ा रही हूँ वो समझ में आ रहा है, वीडियो पसंद आ रही है, ट्रिक्स भी मैं साथ में बताती जा रही हूँ जिससे आपका काम ईज़ी हो जाए। तो अगर आपको ये सब समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। बच्चे शेयर ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है बेटा? जितनी एजुकेशन ऐसी चीज़ है ना कि आप जितना ज़्यादा बाँटते हैं ना, वो उतनी ज़्यादा बढ़ती है, ठीक है? तो वीडियो को शेयर ज़रूर क कया किया कीजिए अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड्स में, फैमिली में, कोई भी क्लास 6 में बच्चा पढ़ रहा है या 5th में बच्चा पढ़ रहा है, उनको बताइए। अगर कोई बच्चा नवोदय की तैयारी नहीं भी कर रहा है, सैनिक स्कूल की तैयारी नहीं भी कर रहा है, तो पहले तो उनको अवेयर करवाइए कि इस टाइप के एग्ज़ाम, बहुत लोगों को तो पता ही नहीं होता कि मतलब इस टाइप के एग्ज़ाम भी आप दे सकते हैं। अगर आप क्लास 5th में हैं, तो आप 6th में नवोदय, सैनिक स्कूल, इतने अच्छे-अच्छे स्कूल्स में एडमिशन मिल सकता है आपको, वहाँ पे पढ़ने का आपको मौका मिल सकता है जस्ट एक एंट्रेंस देके। तो बहुत लोगों को तो नॉलेज ही नहीं होता है, तो अगर आपको पता है, ये वीडियो आप तक जा रही है, तो वैसे लोगों को बताइए। और नॉर्मली अगर कोई बच्चा नहीं भी है तो उसके लिए भी ये जो कोर्स है वो बहुत बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि फाउंडेशन बैच है और उसमें हम लोग हर एक टॉपिक को कवर कर रहे हैं जो कि 5th और 6th में कोर्स में रहता है, ठीक है? चलिए, तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।